हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच अपनी टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए। जो वीडियो है साथियों प्रैक्टिस पेपर है। क्या है साथियों? प्रैक्टिस पेपर है ना, जिसका नंबर है 15। कितना है प्रैक्टिस पेपर का? जो नंबर है 15वां प्रैक्टिस पेपर आप लोगों का चल रहा है। तो कल आप पार्ट 1 इसका देखे थे, तो आज इसका पार्ट 2 आप लोग देखेंगे, ठीक। तो जिसमें आपको 65 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2 वीडियो में आपका 125 क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार इस तरह से पढ़ाएंगे, उसके बाद 125 का पूरा आपको सिलेबस प्रैक्टिस पेपर हल कराएंगे, ठीक है ना। तो एक बार इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप लोग तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर अपना 125 में देखेंगे कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है, ठीक है ना। ये तो 15वां प्रैक्टिस पेपर है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के शेयर करिए। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल आपका साथी हर समय चैनल का आप सहयोग करिए। जहां तक हो सकेगा आपको फाइनली सिलेक्शन कराने में हम आपका पूरा अपना सहयोग देंगे, योगदान। तो चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच 1976 बोर्ड पर तैल रंग किसकी कलाकृति है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते। वीडियो लाइक करने से पता चलेगा कितने लोग वीडियो को देखे, ठीक है ना। तो लाल बहादुर सिंह भाई के बीच बीच में पता नहीं कहाँ चले गायब हो जाते हैं, फिर बीच में आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो क्या उनकी कोई तबीयत खराब हो जाती है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाल बहादुर सिंह भाई जी, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो जाता है जो बीच में गायब हो जाते हैं फिर बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अपनी समस्या को जरा कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका बनेगा फर्स्ट हो जाएगा अंजलि इला मेनन। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। वर्ष 2019 का टर्नर पुरस्कार किसे दिया गया? शार्लेट निर्माता को, लॉरेंस अबू हमदान, हेलेन कैमाक ताइसिन को, अस्कर मुरल्ले या हेलेन मार्टन। अगला है आपका लुबाइन हामिद। तो वर्ष 2019 का टर्नर पुरस्कार किसे दिया गया था? हम थोड़ा यहाँ पे बैक होएंगे, हम थोड़ा यहाँ पे। तो पहला प्रश्न था ना, ये पहला प्रश्न बहुत बड़ा हो रहा है। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा साथियों? तो आपका अंजलि इला मेनन बिल्कुल बनेगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है बड़ा हो गया, इसको छोटा करने का। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा साथियों, तो हो जाएगा आपका बी ना। तो लॉरेंस अबू हमदान, हेलेन कैमाक। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं हम। राजधानी चित्रकला को किसने राजपूत चित्रकला कहा? 63 नंबर पे है। राजधानी चित्रकला को किसने राजपूत चित्रकला कहा? तो बहुत बहुत प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ध्यान से इसे लर्न करना है। स्वर्गीय राय कृष्णदास, कर्नल टाड, डॉक्टर अनंत स्वामी, डॉक्टर मोती चंद। तो राजधानी चित्रकला को किसने राजपूत चित्रकला कहा था, ये बताना है आपको। तो किसने कहा था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। अगला है आपका पिछवाई चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल है। तो 64 नंबर पर देखिए, जयपुर है, मेवाड़ है, नाथद्वार है या मथुरा है। तो पिछवाई चित्रकारी के लिए पूछ रहा है, किसके लिए साथी? तो पिछवाई चित्रकारी के लिए विश्व का प्रसिद्ध स्थल इन चारों में से देखिए कौन है। कमेंट करते रहिए हर प्रश्न का, और लास्ट में कमेंट करके बताने के 65 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही जाता। तो यहाँ पे नाथद्वार होगा। जिन भाई बहनों ने सी आंसर लगा इनको बिल्कुल करेक्ट है। अगला है किसके निरीक्षण में अनुपम सूद, विजय शर्मा, जगदीश डे, प्रशांत विचित, उमेश वर्मा सब कलाकार हैं, योग शक्ति, चोपड़ा, लक्ष्मी दत्त तथा जीवन अंदालाजा के साथ 1967 ईस्वी में ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी ना। तो किसके निरीक्षण में इतने लोगों ने ग्रुप 8 में सदस्यता ली? सनतकार द्वारा, जगमोहन चोपड़ा द्वारा, जय झोड़िया, कंवल कृष्ण। तो किसके निरीक्षण चारों में से कौन भूमिका, अहम भूमिका था, किसने निरीक्षण किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो जगमोहन चोपड़ा थे, इन्हीं के निरीक्षण में ग्रुप 8 की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक। बनारस से संबंध रखने वाले वह मूर्ति शिल्पी जो बड़े आकार के पत्थर की या बेल्टेल्ड मूर्तियां रचते हैं, तो कौन है वो साथी? बनारस से संबंध रखने वाले कलाकार हैं जो ये क्या बनाते हैं? मूर्ति शिल्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मूर्तियां बनाते हैं। तो कौन कलाकार हैं देखिए इन चारों में से? बलबीर सिंह कट है, राम छठपार है, अजीत चक्रवर्ती, विनोद सिंह है। तो बनारस से संबंध रखते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो कौन हो जाएंगे? तो राम छठ पार हो जाएंगे,
राम छाट पाठ जो है ये बनारस से संबंध रखते हैं और मूर्त शिल्प बनाते हैं साथियों, मूर्तिकार थे। अगला है आपका देश के महत्वपूर्ण सिरेमिक आर्टिस्ट जिन्होंने बीएचयू के दृश्य कला संकाय में स्थापित पॉटरी सिरेमिक विभाग को अपनी अविस्मरणीय सेवाएं दी। न पॉटरी को जिसने अपनी अविस्मरणीय सेवाएं दी कौन है? ज्योत्सना भट्ट है, के.बी. जैना है, दीपक बनर्जी है या कोई नहीं। तो देश के महत्वपूर्ण सिरेमिक आर्टिस्ट में इनका नाम आता है। अब बीएचयू के दृश्य कला संकाय में भी स्थापित है, इनके द्वारा बनाई हुई कलाकारी। तो कौन से थे ये? तो के.बी. जैना थे। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मिर्जापुर की जो गुफाएं साथियों तो ये किस राज्य में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर कहाँ पड़ेगा? तो मिर्जापुर आपका जो पड़ता है यूपी में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो सी हो जाएगा। अगला है थ्रू द विंडो ब्रांज और सैंडस्टोन माप 210 × 90 × 86 सेंटीमीटर मूर्ति शिल्प के शिल्पकार कौन है? ये मूर्ति है ना जिसका नाम है थ्रू द विंडो है, ब्रांज और सैंड स्टोन में बनाया गया है ना। तो इसके शिल्पकार कौन है? पी राजू नयन है, श्रीधर महापात्रा है, सदाशिव गंधार शिखंडे है या श्री बालक है। तो कौन हो जाएंगे साथी? यहाँ पे देखिए तो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे पी राजीव नयन हो जाएंगे। इन्हीं के द्वारा मूर्ति शिल्प बनाई गई थी। अपने हरे नीले रंगों की सुरहियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन है? अपने हरे और नीले रंग है सुरहियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन है? रामपुर है, खुर्जा है, दिल्ली है, निजामाबाद। तो यहाँ पे हरे और नीले रंग की क्या बनती है? सुराही बनती है। क्या बनती है साथी? इस तरह से जो पतले आकार की जो सुराही होती है वही बनाया जाता है। तो कहाँ पे बनता है पूछ रहा है ना। प्रसिद्ध कौन सा स्थल सुराहियों के लिए ना जो हरे नीले रंग का होता है? तो रामपुर है। रामपुर आपका जो है हरे और नीले सुराहियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है ना। सुराही का मतलब जिसका आकार क्या हो? पतला हो साथी, जिसका आकार बहुत पतला हो, ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है? सुराही कहा जाता है। इस तरीके से बनता है। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है। कांस्य से, सेलखड़ी पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, पकाई गई मिट्टी से। तो दाढ़ी वाला हो गया, पुजारी राजा हो गए ना। तो ये मूर्ति शिल्प है और कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो। तो कैसे पत्थरों से, किस चीज़ों से बनाया गया पूछ रहा है। तो यही आपको बताना था किस चीज़ से इसका निर्माण किया गया है। तो सेलखड़ी पत्थर से। चारों में से जो सेलखड़ी पत्थर है वही आपका राइट आंसर बनेगा। मिट्टी से निर्मित मातृ देवी है। किससे बनी मातृ देवी की मूर्ति? मिट्टी से न। शिल्प मुख्यतः कहाँ प्राप्त हुई है? तो मिट्टी की बनी जो मातृ देवी थी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, रोपड़ से। तो 72 में हम क्या राइट आंसर पाएंगे? यहाँ पे ढूंढेंगे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली थी। संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं महाजनक जातक अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 9 में। तो क्या पूछ रहा है? महाजनक जातक, नृत्य करती कन्याएं महाजनक जातक के संगीत से है संबंधित। अजंता की किस गुफा में है? तो कौन सी गुफा में हो जाएगा साथ नृत्य करती कन्याएं? तो गुफा संख्या 1 में है। अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी हैं। राजमहल में रानी अजंता, ये अजंता की बात है, किस गुफा में संख्या की भित्ति चित्र में है कि राजमहल में रानी है? तो अजंता की किस गुफा में है? 1 में, 10 में, 19 में या 16 में? तो राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा में है साथियों? तो गुफा संख्या 1 में। सीता बेगड़ा नाट्यशाला स्थित है ना। तो सीता बेगड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा या सबसे प्रथम नाट्यशाला था तो कहाँ पे है? रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवगढ़ में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे पड़ेगा साथियों? कहाँ पड़ता है? सीता बेगड़ा जो नाट्यशाला है एशिया का प्रथम नाट्यशाला कहा जाता है ना। तो कहाँ मिलता है? रामगढ़। रामगढ़ में कहाँ पड़ेगा आपका? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगला है आपका 12-18 जनवरी 1994 में लिटिल थिएटर ग्रुप दिल्ली के दीर्घ में किसकी एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई थी? अनुपम सूद की, जय झरोटिया की, अर्पिता सिंह की या मंजीत बाबा की?
तो 12 से लेकर 18 जनवरी 1994 की बात कर रहा है। लिटिल थिएटर गुड दिल्ली की दीर्घ में किसकी प्रदर्शनी आयोजित होती है? तो ये जय झरोटिया की। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणिता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र शैली से अपनाई गई है? तो जैन लघु की बात करा जिसमें गालों पर क्या है? आंखों का उभार होना, कोणिता है। तो बाघ से है, एलोरा में है, लेपाक्षी में है या अजंता में? तो किस भित्ति चित्र शैली में दिखाया गया है? तो कहाँ दिखाया गया साथियों? तो ये एलोरा में। प्रज्ञा परमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? प्रज्ञा परमिता जो पोथी चित्र है किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रज्ञा परमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंध रखती है? तो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत काल के अधीन किस कलाविद ने रखा है? मुल्क राजानंद, काल खंडेवाल, A.K. स्वामी या राय कृष्ण दास? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किसने रखा था? किसने रखा था साथियों? ते थे आपके A.K. कुमार स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने रखा था। राजस्थान का जयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो जयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? लघु चित्र के लिए, सूखे मेवे निर्यात के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, कठपुतली नृत्य के लिए? तो किसके लिए जाना जाता है साथियों? तो लघु चित्रों के लिए जाना जाता है जयपुर। राजस्थान का जो जयपुर है लघु चित्रों के लिए जाना जाता है। रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में बने हैं? जैन शैली में, राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में या मुगल शैली में? तो रागमाला के जो चित्र हैं सबसे ज़्यादा कौन सी शैली में बने हैं? 81 का देखते हैं तो 81 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा राजस्थानी शैली में बने हैं। रागमाला के जो चित्र सबसे ज़्यादा तो राजस्थानी शैली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते 1730 से 50 ईस्वी कागज पर टेम्परा चित्र का संबंध है? तो कुरनूल दक्कन से है, बीजापुर दक्कन से है, यह है आपका हैदराबाद दक्कन से है या गोलकुंडा दक्कन से है? तो कहाँ से संबंधित है साथी ये? ना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए, तो ये कुरनूल दक्कन से संबंधित है। संगीत का आनंद लेते हुए औरंगजेब का पौत्र, संगीत का आनंद लेते हुए औरंगजेब का पौत्र बेदार बख्त दक्कन का गवर्नर गोलकुंडा 1700 चित्र कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। तो कल साथियों था आपका 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, जो 74वां गणतंत्र दिवस था। तो इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप सभी दोस्तों को ना। और माँ सरस्वती पूजन भी था साथियों। तो इसलिए आप लोगों का जो सिलेक्शन हो अगले वर्ष आप अपने एक विद्यालय में ही हो सके, जो विद्यालय आपको अलॉट हो उस विद्यालय में आप ये सब कार्यक्रम करें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों और हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी को ये भेंट स्वरूप मिले। आपको जितने मेहनत परिश्रम करें उसका फल आपको जरूर मिले। तो भाविक अध्यापक बनकर उतरे और देश की सेवा करें और 26 जनवरी अपने बच्चों के साथ विद्यालय में ही मनाएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका क्या बनेगा साथी? यहाँ पे देखिए तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला है 84 भारतीय संगीत। भारतीय संगीत के 6 रागों में से एक राग मौलकौस का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो 6 राग होते हैं, 6 रागों में से एक राग है जिसका नाम मालकौस है। इसका चित्रण किस में हुआ है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, अहमदनगर में, हैदराबाद में? तो कहाँ इसका चित्रण देखने को मिलता है साथियों? ये गोलकुंडा में मिलता है। अगला है प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो छापाकार थे ना और मूर्तिकार थे कृष्णा रेड्डी। 1925 में इनका जन्म कहाँ हुआ है पूछ रहा है। चित्तौड़ आंध्र प्रदेश, जौनपुर उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, पणजी गोवा। कृष्णा रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ इनका जन्म हुआ था साथियों? तो इनका जो जन्म देखने को मिलता है तो चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में। गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया? मीर सैयद अली, अब्दुल शमस सिराजी, साहबुद्दीन निसार दिन, श्याम दास हरदास, इनमें से कोई नहीं।
तो गढ़वाल सर्वप्रथम में चित्रकारी किसने किया था? गढ़वाल में। तो गढ़वाल शैली में अगर सबसे पहले चित्रकारी का जो काम किए थे तो श्यामदास तथा पुत्र हरदास थे। पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? कर्नाटक में, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। तो पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुआ? तो आप लोग हर प्रश्न को पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए और कमेंट करते रहिए साथियों ना। तो 87 का जो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी चित्रकला का जो विकसित होता है तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों से। चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित था? चित्रकार देवीदास जो था उसका संबंध किस शैली से? कांगड़ा, गुलेब, चंबा, बसौली से। तो किससे संबंध है साथियों? तो बसौली शैली से। चित्रकार देवीदास का जो संबंध था बसौली शैली से था। लघु चित्र शैली की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? न हिमाचल और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी न। तो लघु चित्र शैली की कला है तो कौन सी कला है वही आपको बताना है। पहाड़ी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला है, जैन चित्रकला है या राजपूत चित्रकला है? तो कौन सी कला है साथियों? इन चारों में देखिए तो कौन सी कला हो जाएगी? वो कला थी पहाड़ी चित्रकला। भारतीय आधुनिक कलाकारों में पहले ऐसे ख्यात चित्रकार ने जो आकृति मूलता से अमूर्त कला में आए और अपनी छाप छोड़ सके तो कौन थे? और राम कुमार थे, एस राजा थे, गायतोड़े थे या गगननाथ टैगोर थे? तो भारतीय आधुनिक कलाकारों में पहले कलाकार न ख्यात प्राप्त है तो कौन है? देखिए 90 में। तो 90 का जो राइट आंसर होगा तो राम कुमार थे साथियों। कौन थे? राम कुमार थे। भारतीय आधुनिक कलाकारों में से पहले ऐसे ख्यात चित्रकार थे। ड्रीमिंग द गॉड 1994 में संग्रह सिंह नई दिल्ली की मूर्तिकार कौन है? ये मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन? धनराज भगत है, शंकर चौधरी, CN पटनायक, श्री राय चौधरी। तो कौन हो जाएंगे साथी इसके मूर्तिकार के निर्माता? तो शंकर चौधरी थे। वास चित्रों से संबंधित है। वास चित्रों से संबंधित है बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खस्तगीर, वीरेश्वर सेन, मदन लाल नागर। वास चित्रकार से संबंध रखने वाले कलाकार कौन है? तो बद्रीनाथ आर्य हैं जो वास चित्रकार से संबंध रखते हैं। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान कर जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था? RS पलानियप्पन, अनुपम सूद, नैना दयाल, के लक्ष्मण गौड़। तो कौन है साथियों इनमें से? देखिए तो उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करना है तो कौन थे? के लक्ष्मण गौड़ थे। किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति न चित्र श्रृंखला है जिसका नाम आवाजों की स्मृति है न किसके द्वारा बनाया गया? तो वी रमेश के द्वारा, नलिनी मलानी के द्वारा, चिंतन उपाध्याय या वासना कोल्लारी ने किसने बनाया है इसको? तो ये बनाया गया वी रमेश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारतीय परंपराओं को एकाकार करता है? रवीन रेड्डी है, राघव कनेरी है, के कुनहीक्रमण है, अल्ताफ नवजोत है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे रवीन रेड्डी हो जाएंगे। तो आप लोग 15वां प्रैक्टिस पेपर सेट देख रहे हैं साथियों जिसका आज सेकंड वीडियो चल रहा है। आज ही ये प्रैक्टिस पेपर खत्म हो जाएगा 125 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर आपका चलेगा कल से। उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। जयपुर, बनारस, भोपाल, लखनऊ। जिसमें आपको 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बनारस ना। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन जो है स्थित है बनारस में है। अब भारत सिर्फ भवन होता, कला बीच का शब्द नहीं होता तो भारत भवन होता तो ये कहाँ हो जाता था? भोपाल हो जाता। लेकिन है क्या? भारत कला भवन है तो इसलिए वाराणसी राइट आंसर बनेगा आपका। वर्ष 1939 ईस्वी में बिहार के किस मूर्धन्य कला प्रेमी के निजी प्रयासों से पटना में कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो पटना में कला महाविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुआ वही पूछ रहा है इसमें से। शरत चट्टोपाध्याय, जीवित ज्योति चटर्जी, बैरिस्टर राधा मोहन, श्याम शर्मा। किसके नेतृत्व से हुआ था साथियों? तो बैरिस्टर राधा मोहन शर्मा के नेतृत्व से हुआ था। अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? अन्नपूर्णा हो गया और गांधारी एक किसकी रचना है? राजा वर्मा, M.F. हुसैन, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो किसकी रचना है साथियों? तो ये नंदलाल बोस की रचना है।
अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के श्री सिगोर कास्टिविनो अगस्ते ने सन 1822 ईस्वी में स्कूल ऑफ आर्ट फॉर लेडीज के नाम से एक स्कूल कहाँ आरंभ किया था ना। स्कूल ऑफ आर्ट फॉर लेडी के नाम से एक स्कूल कहाँ खोला गया ना, किसने खोला था, श्री सिंगरेश्वर कास्टिविनो ने। मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में। तो कहाँ पे खोले थे साथी हैं, स्कूल का निर्माण कहाँ के थे स्कूल का, तो ये मुंबई में किए थे। अगला है अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे स्थित है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो अक्षरधाम मंदिर बहुत प्यारा मंदिर है साथियों ना, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र प्रोफेशन शोभा यात्रा कहाँ सुरक्षित है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्र आधुनिक कला दिल्ली, ललित कला अकादमी दिल्ली, दिल्ली कला दीर्घा दिल्ली। तो कहाँ पे है ये साथियों, तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अवनीनाथ टैगोर का जन्म हुआ, अवनीनाथ टैगोर साहब का जन्म हुआ 1961, 1971, 1975, 1991। तो अवनीनाथ टैगोर साहब का जन्म कब हुआ था साथियों, तो इनका जो जन्म हुआ था तो 1971 में हुआ था। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है। कृष्ण का महारास नृत्य, महाकाली, सरस्वती, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। तो क्या हो जाएगा हल्दर की मधुरता के कारण, तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है। डीपी राय चौधरी किस रूप में है, चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, कला इतिहासकार के रूप में। तो डीपी राय चौधरी किस रूप में प्रसिद्ध हैं साथियों, तो डीपी राय चौधरी का अगर संबंध देखा जाए साथियों तो ये एक मूर्तिकार के रूप में थे, फिर बाद में जाके चित्रकार भी थे। तो लेकिन सबसे पहले वरिष्ठ इनको मूर्तिकार के रूप में मिलता है और चित्रकार भी थे। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय से प्रसिद्ध है। तो मास्टर मोसाय के नाम से किसे जाना जाता है, आर्यन टैगोर, जी.एन. टैगोर, हल्दर या नंदलाल बोस को। तो बाबू मोसाय, मास्टर मोसाय के नाम से जो फेमस हैं वो नंदलाल बोस साहब हैं। इन्होंने संविधान की चित्रलिपियां भी तैयार की थी, हरिपुरा कांग्रेस तमाम पंडालों को भी चित्र किए। अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है, कलकत्ता स्कूल, प्रमुत्थान स्कूल, बंगाल स्कूल या पटना स्कूल। अवनी बाबू यानी अवनीनाथ टैगोर। तो कौन से स्कूल का स्थापना ये किए थे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो बंगाल स्कूल था। वासुदेव और देवकी की रिहाई शीर्षक चित्र राजा रविवर्मा ने किस माध्यम में बना, एक्रेलिक, तैल, एलियोग्राफी या वाष्प में। वासुदेव और देवकी की रिहाई राजा रविवर्मा द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा माध्यम था इसको बनाने के लिए चुने थे, किस माध्यम का प्रयोग किए थे, तो ओलियोग्राफ था। क्या था साथियों, तो ओलियोग्राफ का प्रयोग किए थे वासुदेव और देवकी की रिहाई के लिए राजा रविवर्मा ने। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने बनाया, तैल रंग में बनाया गया मालाबार ब्यूटी। तो किसके द्वारा बनाया गया है, L.M. पंडित ने, नंदलाल बोस, राजा रविवर्मा, थियोडोर जैनसन। तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो तैल माध्यम से जो तैली चित्रकार थे न, जिन्होंने लिथोग्राफ प्रेस खोला था मुंबई घाट कोपर में, केरल के किलीमन्नूर के लाल थे, तो राजा रविवर्मा थे। अभ्रक, कांच, हाथी दांत इत्यादि पर चित्रण तकनीक के लिए कौन शैली जानी जाती है ना। अभ्रक, कांच और हाथी दांत, तीन चीज है यहाँ पे। इस पर चित्रण तकनीक के लिए कौन सी शैली जानी जाती है, पटना शैली, बंगाल शैली, जेजे शैली या बड़ौदा शैली। तो अभ्रक और हाथी दांत के चित्रण के लिए कौन सी शैली जिम्मेदार है, तो वो आपकी पटना शैली थी, जिसे कंपनी शैली भी, फिरंगी शैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी ध्यान देना, पटना शैली, कंपनी शैली में भी जो चित्रकारी होती है वास चित्रकारी होती थी। कैसी चित्रकारी होती थी, तो वास विधि का यहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है। जल विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती किसका है, हरिश्चंद्र और तारामती चित्र है किसका है, राजा रविवर्मा, अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो 110 पे हम लोग हैं। तो हरिश्चंद्र तारामती का जो चित्र बनाया गया था केरल के किलीमन्नूर लाल, राजा रविवर्मा द्वारा ही बनाया गया था। उस पश्चात कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। E.V. हैवेल, हार्बर्ट रीड, W.J. हंटर, मिल्ड्रेड आर्चर। तो किसने थे साथियों, किसके द्वारा बनाया गया था, सराहना ज़्यादा से ज़्यादा मिली, तो E.V. हैवेल को, एनवेस्ट फील्ड हैवेल। कलाश्री कला विभूषण क्या करा है, कलाश्री
पुरस्कार है? कला विभूषण, कला राग और कला सम्राट जैसे सम्मान किस संस्था द्वारा दिया? ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा, आईफैक्स नई दिल्ली द्वारा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा, या आपका है रजब फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा। तो ये जो सब पुरस्कार हैं तो किसके द्वारा दिए जाते हैं साथियों? तो रजब फाउंडेशन जो नई दिल्ली द्वारा ये सब पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकगीत बाउल का संबंध है। बाउल ये लोकगीत है, इसका संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। बाउल का जो संबंध है कहाँ से है साथियों? तो ये पश्चिम बंगाल से। वीडियो बहुत लंबा ना इसलिए फास्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऊब ना हो ना। जर्मनी की प्रसिद्ध मूर्तिकार कैथरीन फ्रीटिश द्वारा निर्मित विशालकाय रचना मुर्गा 15 फीट 6 इंच ऊंचे नीले रंग में को कहाँ प्रदर्शित किया गया था? लुब्रा म्यूजियम पेरिस, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, नेशनल गैलरी ऑफ वाशिंगटन डीसी में। तो कहाँ पे था ये? तो ये जो था नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीसी में। अगला है चीन की कला किस धर्म पंथ से गहन रूप से प्रभावित है? ना तो क्या कह रहा है, चीन की जो कला है किस धर्म पंथ से, न धर्म पंथ से गहन रूप से प्रभावित रही है? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद है, फारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद है, या बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद या ताओ है। तो इनमें देखिए कौन सा राइट आंसर आपका बनेगा साथियों? ना तो चीन में क्या हो जाएगा? तो चीन में सबसे पहले देखा जाए तो बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद, उसके बाद ताओवाद था। तो राइट आंसर जिन भाई बहनों ने डी लगाया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गुप्तकालीन सारनाथ। क्या कह रहा है? गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर यानी पत्थर से बने हुए? तो कहाँ के? गुप्तकालीन सारनाथ की। ये क्या है? तो मूर्ति थी। क्या थी साथी? तो मूर्ति थी। तो कौन से पत्थर में बनाए गए? तो वही पत्थर को आपको बताना है ना। तो 116 नंबर में देखिए तो पत्थर को आपको बताना है। तो ये जो पत्थर है ग्रेनाइट है, सफ़ेद संगमरमर है, चुनार बलुआ पत्थर है, या लाल बलुआ पत्थर है? तो कौन सा पत्थर था साथियों ना? तो जो गुप्तकालीन सारनाथ की मूर्ति बनाई गई थी तो चुनार बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया था। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ युक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता था। तो ये यहाँ से देखिए यहाँ तक वेरी वेरी मोस्ट है। तो इन्हीं प्रश्नों को देखकर आप सही कर पाएंगे। के हैबर थे, अमिता सहगल थे, विवान सुंदरम थे, ए रामचंद्रन थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे विवान सुंदरम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विवान सुंदरम। अगला है महाकाली गुफाएं न कोडिवाइड गुफाएं जो 19 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है, कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, अंधेरी मुंबई, गया बिहार। कहाँ पे है साथियों? तो ये है अंधेरी मुंबई में है। कहाँ पे है? अंधेरी मुंबई में। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्न, मुंबई के बोरीवली में स्थित मंडपेश्वर की गुफाएं कहाँ पे है? मुंबई के बोरीवली मंडपेश्वर की गुफाएं हैं किस देवता को समर्पित? इंद्र, बुद्ध, शिव या महावीर को? तो किसे समर्पित है साथियों? तो ये जो गुफाएं समर्पित है आपका, तो ये शिव भगवान को समर्पित है। किसे? शिव को। अगला प्रश्न है आपका, जोगेश्वरी की गुफाएं 520 से लेकर 550 ईस्वी कहाँ स्थित है? जोगेश्वरी मुंबई में, विदिशा मध्य प्रदेश में, रामगढ़ छत्तीसगढ़ में, इनमें से कोई नहीं ना। तो कहाँ हो जाएगा साथियों? तो जोगेश्वरी मुंबई में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी किस काल में बनाई गई थी? 1370 में, 3000 ईसा पूर्व, 5400 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व में। तो कहाँ पे बनाई गई थी और कब बनाई गई थी? तो 2500 में बनाई गई थी। स्नानागार कहाँ स्थित है? स्नानागार कहाँ? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। विशाल अन्नागार कहाँ है साथ में? भंडारण अन्न रखने का। तो स्टेक्सन, हेलेनिस्टिक, रोमन या मोहनजोदड़ो। तो विशाल अन्नागार जो है ये भी आपका मोहनजोदड़ो में था। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो लंकेश्वर, गणेशलेड, सिंहासनी या इंद्र सभा। तो 32वीं गुफा जो एलोरा की उसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। डैश डैश के चित्र कहाँ हमें ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभु के रूप में दिखाई देता है? पार्थोस सेन के, गुलाम मोहम्मद सेन के, रामचंद्रन के या मैप सूजन के। तो आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है,
तो ये सब पक्षी मछली सम्मुख के रूप में जो चित्र दिखाई देते हैं तो ये रामचंद्रन के चित्रों में दिखाई देते हैं साथियों। धीरे साथियों आज के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर जिसमें 65 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ये आपका सॉल्व हुआ है। तो उम्मीद से अच्छे से आप पढ़िए और तैयारी को रखते रहिए जारी, और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगा। तो लेता हूँ आपसे विदा, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो नए दोस्त हैं वीडियो को जो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों, ताकि आपका चैनल आपके साथ बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो